आवाज गुड आ रही? मॉर्निंग मैम। गुड यस मॉर्निंग। मैम। क्लास फोर्थ ना, आप लोग क्लास फोर्थ में है ना? यस मैम। आपका फर्स्ट चैप्टर जो था प्रार्थना वो कंप्लीट हो गया था। यस मैम। अब हम लोग को कौन सा चैप्टर करना है? मैम सेकंड भी पढ़ चुके थे। सेकंड भी पढ़ चुके थे। यस मैम। अब फर्स्ट सेकंड का क्या करना है हम लोग? चलो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? फर्स्ट सेकंड चैप्टर Yes, के हम ma'am. लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। बुक है ऋषि, आकाश? यस मैम। बुक है ना? बुक है मैम आज आ जाएगी। नो मैम। पास है? आकाश आपके पास है? नो मैम। तो कैसे करोगे? चलो हम एक एक करा रहे हैं, करते चलना, ठीक है? मैम चल लेंगे। मैम चल लेंगे। रूपाली बेटा माइक ऑन करो। यस मैम। आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर पढ़ चुकी हो? फर्स्ट चैप्टर कविता की प्रार्थना और सेकंड चैप्टर है आपका शिवी का घर। तो पढ़े हो आप लोग? रूपाली? यस। चलिए, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर की पहले एक्सरसाइज करते हैं, बताते चल रहे हैं। पढ़े हो? हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग खुद ही बताएंगे, और नहीं पढ़े हो तो फिर बता देना, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में चलो हम एक बार रिवाइज करा देते हैं क्या था। फर्स्ट चैप्टर में जो है प्रार्थना, उसमें बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आपने संसार को बनाया है, जिस तरह फल फूलों को सजा रहे हो, जिस तरह नदियों को बना रहे हो, बहा रहे हो, झरनों को, पर्वत पहाड़ को बनाया है, उसी तरह आप भी क्या कीजिए, हमारे अंदर भी ऐसे गुणों को विकसित कीजिए जिससे हम अपने पथ पर, अपने रास्ते पे, अपने मार्ग पर सफलता को प्राप्त कर सकें, ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो इसमें यही बताया गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे सूरज की किरणें चारों तरफ फैली हुई है, चांदनी रात में चमक रही है, और लाखों तारे क्या कर रहे हैं? आकाश में टिमटिमा रहे हैं, और जो भूमि है, पृथ्वी है, जलथल है, उसमें क्या है? सुनहरी छाया पड़ रही है। उसी तरह उसी तरह बालक यहाँ पे कह रहा है कि हमारे जीवन में भी, मार्ग में भी, हमारे में भी रोशनी कीजिए, हमारे रास्ते को भी चमका दीजिए, ठीक है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेज नंबर 6 का है। फर्स्ट, कि दिए गए पद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब कि आपके सामने 4 लाइन को रखा गया है, 4 लाइन क्या? एक पद्यांश है, उसे आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या करना है? टिक करना है। क्या टिक करना है बताते हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं फिर बताते हैं। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कृति तुम्हारी, बन करके चांदनी भर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संसार में ईश्वर का तेज क्या बनकर चमक रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 है सूर्यमंडल, ऑप्शन नंबर 2 है चांदनी, ध्वल,
ऑप्शन नंबर 3 है कुछ नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। क्या? हमने क्वेश्चन पूछा इसमें कि संसार में ईश्वर का तेज बनकर क्या चमक रहा है। ऑप्शन है आपका सूर्यमंडल, चांदनी ध्रुव कि कुछ नहीं। आंसर क्या होगा। सूर्यमंडल। वेरी गुड, सूर्यमंडल। सूर्यमंडल सूर्यमंडल। होगा। रूपाली ने बिल्कुल सही आंसर बताया। सेकंड है संसार में किसकी कृति फैल रही है। ऑप्शन नंबर 1 है मानव की, ऑप्शन नंबर 2 है ईश्वर की, ऑप्शन नंबर 3 है पशु पक्षियों की। बताइए क्या आंसर सही होगा। मम्मी ईश्वर की। मम्मी ईश्वर की। वेरी गुड, ऋषि और रूपाली ने सही बता रहे हो, ईश्वर के। ठीक है, बाकी जो है अनीश कुमार और आकाश, आप भी आंसर दीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है घर शब्द का क्या अर्थ है। हिंट है भूमि। वीडियो नहीं आ रहा। कौन है, नाम बताइए सेकंड रात का। बेटा अपने मोबाइल में साइड में स्लाइड कीजिए, देखिए वहां पे कई वीडियो है। ठीक है, मोबाइल है, साइड में स्लाइड कीजिए, यहीं पे कई वीडियो बनी है। जो ये वाली वीडियो है उस पे क्लिक कर लीजिए। अनीश कुमार, मैम वीडियो नहीं आ रहा। अनीश कुमार रावत कौन है, भूमि की कौन, भूमि नाम है। मम्मा आर्यन कुमार रावत है। भूमि कहाँ गई, किसने कहा भूमि है। अच्छा इसका आंसर बताइए। सॉरी इसका एक साथ मत बोला करो, कंफ्यूज कर देते हो। क्वेश्चन भी पूछ रहे थे समझ में नहीं आ रहा। एक एक लोग एक चीज बोला करो। एक सोच रहे कोई पूछ रहा है वीडियो नहीं आ रही हो, तब तक में आप लोग आंसर भी बता रहे हो। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा, भूमि। ठीक, यस मैम। यस मैम। मैम मैंने बताया। नहीं कौन बताया है। मैम ऋषिराज। नहीं, गलत है, गलत है। कोई और बताओ, रूपाली। सफेद। वेरी गुड बेटा, सफेद इसका आंसर। ठीक है, भूमि नहीं, इसका मतलब होता है सफेद। चांदनी रात होते हैं जो टिमटिमाते हैं सफेद लगता है। ठीक है, तारों से प्रकाश रहता है तो सफेद जैसे चमकता है। इतनी लाइन क्लियर हुई। किसी 3 ऑप्शन सही हुआ। अब 3 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चलते हैं, रफ करें इसको। ऋषि, आकाश, रूपाली, रफ करें बेटा इसको।
फिर आपका आता है दी गई पंक्तियों को पूर्ण करना है। चमक रही है, चमक रही है। बताइए क्या होगा आंसर? चमक रही है, रूपाली बताइए आंसर क्या होगा? चमक रही है, मैम किरण तुम्हारी। वेरी गुड, किरण तुम्हारी। और लास्ट यहाँ पे क्या होगा फिर? मैम चमक रहे हैं सज्जल थल। वेरी गुड, चमक रही है सब जल्द चमक रहे हैं सब मेरे भी बताइए क्या होगा? जीवन के पथ पर। जीवन के पथ पर, वेरी गुड, जीवन के पथ पर। यहाँ पे क्या आएगा? मैम कुछ किरणें चमका देना। वेरी गुड, कुछ किरणें चमका देना, ये हुआ आपका, ठीक है। ऐसा इसके बाद है एक लाइन में। आर्यन प्लीज बात मत कीजिए, जो समझा रहे पहले सुनो। आपको एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है। आपको एक शब्द में आंसर देना। हम लिख रहे हैं कविता के रचयिता कौन है? आंसर बताइए क्या होगा? मोहनलाल द्विवेदी। मोहनलाल द्विवेदी। मतलब जो आपकी कविता लिखी है वो किसने लिखी है? मोहनलाल द्विवेदी। मोहनलाल द्विवेदी, वेरी गुड, सोहनलाल द्विवेदी। द्विवेदी। मोहनलाल द्विवेदी। संसार में किसका तेज चमक रहा है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तारू। वेरी गुड, सूर्यमंडल। सूर्यमंडल। किसने बताया था इसका आंसर? सूर्यमंडल। आर्यन आपने बताया था कि रूपाली
रूपाली? रूपाली। वेरी गुड रूपाली, सही है। और आर्यन का भी आंसर सही था। थर्ड है आपका क्वेश्चन, सिंगार कौन? अमल ना? श्रृंगार अमल का सिंगार कौन कर रहे हैं? ईश्वर का श्रृंगार कौन कर रहे हैं? अमल। गलत। कमल। गलत गलत, ऋषि गलत बता रहे हो। बाकी कोई? आर्यन, रूपाली, आकाश? भागो बुलाओ तो यार। तारे। कौन बताया लाखों तारे? जिसने भी बताया लाखों तारे का आंसर सही है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? लाखों तारे। तारे, ठीक। और लास्ट में आपका आंसर है सूर्यमंडल। सूर्यमंडल अर्थ है। क्या अर्थ होता है सूर्यमंडल का? बताइए क्या होता है? नहीं, सूर्य का घेरा। सूर्य का घेरा। वेरी का घेरा। जितना भी आंसर रूपाली ने बताया सब सही बताया है, और आर्यन ने, यही दो बच्चे हैं जो आंसर सही बता रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आपका है, दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हट जाए बेटा, यूट्यूब पे रहेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। टिप्स है आपका कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब कि कहा जा रहा है कि आपसे प्रश्न पूछा गया है, उसका हमें क्या करना है? आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछे क्वेश्चन, बोलो। ईश्वर का तेज किसके रूप में चमक रहा है? बता सकते हो? सूर्यमंडल। सूर्यमंडल के रूप में। सूर्यमंडल के रूप में, लाल बनकर सूर्यमंडल के रूप में। वेरी गुड। कवि को लाखों तारे कैसे दिखाई दे रहे हैं? कवि को लाखों तारे किसके रूप में दिखाई दे रहे हैं? आर्यन, आप भी बताइए। आर्यन, आकाश, ऋषि, रूपाली, बताइए आंसर क्या होगा? ऋषि बताओ, कवि को लाखों तारे कैसे दिखाई दे रहे हैं? हम सुंदर। नेक्स्ट कोई? रूपाली, आर्यन, बताइए बेटा। आप लोग माइक ऑन करो। मैम, कवि को लाखों तारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। चमकते हुए श्रृंगार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लाखों तारे बनकर श्रृंगार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किरणों के चमकने से क्या हो रहा है? जब किरणें चमक रही हैं तो क्या हो रहे हैं? तो सुबह हो रही है, प्रकाश है।
बोलो बेटा। और कोई? रूपाली आप बताइए बेटा, किरणों के चमकने से क्या हो रहा है? इसका आंसर चलो हम बता दे रहे, ठीक है। किरणों के चमकने से सभी जल थल जानते हो क्या होता है? मैम जो वेरी गुड, मैम जो जल पे रहता है। थल क्या होता है? भूमि होता है। और जल भूमि जो पानी में रहते हैं, मतलब जो कि पानी थल में रहता है। थल मतलब क्या होता है? जो भूमि पर रहते हैं सभी लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव जाति, सभी जितने लोग हैं जो थल पर रहते हैं। और जल में भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ प्राणी ऐसे हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं कि उसमें रहते हैं। तो जल और थल मतलब जल में रहने वाले, जल और थल मतलब भूमि, सभी चमक रहे हैं। कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है? मतलब यहाँ पे जो बच्चों के रूप में प्रार्थना की जा रही है, वो क्या प्रार्थना कर रहा है? पता है इसका आंसर? चलिए हम बताते हैं। कहता है कि स्वामी, हे प्रकाश के स्वामी, जब सब कुछ तुम धमका देना, मतलब सभी चीजों को जब तुम चमका दोगे, सारे संसार को आप जब चमका देंगे, तो हमारे भी जीवन में क्या करना? रोशनी भर देना। हमारे भी मार्ग, हमारे भी पथ पर क्या करना? रोशनी से जगमगा देना हमारा भी रास्ता। ठीक है, इतनी चीज समझ में आए आप लोगों को? ऋषि, आकाश, आर्यन, रूपाली। रूपाली माइक क्यों ऑफ क्यों बेटा? यस मैम, समझ में आ गया। फर्स्ट चैप्टर की आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। बुक ले लीजिए, जिससे देखो एक्सरसाइज करा रहे हैं। ऋषि आप आंसर नहीं बता पा रहे हो ना, इसी वजह से। अगर आपके पास बुक होती, आप पढ़े होते, तो आप आंसर फटाफट बताते। आकाश आप भी ऐसे ही है, तो इसीलिए बुक लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कोई चीज हम पढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं? उसका आंसर भी देते हैं। रूपाली आपके पास बुक है बेटा? यस मेरे पास बुक है। चलो ठीक है। सेकंड चैप्टर है शिवी का धर्म। इसमें क्या बताया तो जानते हो? ऋषि तुमने ये जो स्टोरी पढ़ी थी ना? यस मैम। बताओ शॉर्टकट में, जल्दी से बताओ क्या था इसमें? मैम एक राजा रहता है मैम, जो मैम छत में खड़ा रहता है, तो मैम एक कबूतर मैम देता है, तो मैम फिर उससे खाने के लिए मैम आता है, तो बोलता है कि इसे मत खाओ। और फिर उसके बाद राजा बोलता है कि तुम कुछ और खा लो, इसे मत खाओ। तो मैम बोलता है कि मैं मांसाहारी हूँ, इसलिए मैं मांस खाता हूँ। तो फिर क्या होता है? राजा क्या कहता है? राजा फिर क्या कहने लगता है उससे? रूपाली आपको पता है? रूपाली बताइए, आपको स्टोरी पता है? चलिए अच्छा, हम शॉर्टकट में जल्दी से बता देते क्या था इसमें। जो बच्चे आज नए आए हैं, एक राजा रहता है, ठीक है। उस राजा का क्या नाम था? शिवी नाम था। तो वो क्या करता है? वो एक दिन अपने छत पर, अपने महल के ऊपर क्या करता है? खड़ा रहता है छत पर। तभी क्या होता है, और जो वो राजा था, वो राजा बहुत ही धर्म का क्या था? पक्का था। उसके घर पर या उसके महल में, उसके राज्य में जो भी व्यक्ति आता अपना दुख लेके, कोई भी हो, तो क्या करता था? उसकी समस्या का हल करता था। वो शरणागत की रक्षा करता था, मतलब कि उनके शरण में आए हुए लोगों का वो बहुत ही केयर करता था, या कह सकते हो रक्षा करता था, ठीक है। और अपने धर्म को बहुत ही मानता था, उसका जो राजधर्म था।
तो एक दिन ये खड़ा रहता है छत पर, तो उसके पास कबूतर जो रहता है चोटिल रहता है, तो वो आके उसके पैर पर गिर जाता है। तो वो जो श्री रहते हैं, श्री जो राजा रहते हैं, कबूतर को उठाते हैं और अपने हाथों से, कोमल हाथों से उसके ऊपर कोमल शरीर को अपना हाथ फेरते हैं और तभी उसके बाद तुरंत ही बाज आ जाता है। बाज जानते हो ना, है ये ईगल, ईगल ईगल होता है, ठीक है। तो जो पक्षी है बाज आता है, वो कहता है राजा इसको छोड़ दो, ये मेरा शिकारी है, ये इसका हम क्या करेंगे, इसे मैं खाना चाहती हूँ, आप मेरे भोजन को मत लीजिए। वो कहता है मेरे भोजन को आप मत छीनिए, ये मेरा भोजन है। तो राजा कहते हैं कि नहीं, मेरे पास आए हुए उसको, जो मेरे शरणागत में आए हुए होते हैं, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और दे देता हूँ। तो बाज कहता है नहीं, मैं मांसाहारी पक्षी हूँ, मुझे मांस ही चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, कबूतर के मांस के बराबर तुम मेरे शरीर का मांस ले सकते हो। कहता है ठीक है। तो बाज कहता है सोच लीजिए राजा। वो कहता है ठीक है। तो फिर राजमहल में क्या करता है, आदेश दिया जाता है कि तराजू को लाया जाए। तो राजमहल में क्या होता है, तराजू आता है। एक पलड़े पे क्या होता है, कबूतर को बैठाया जाता है, ऐसे तराजू होता है, ठीक है। एक पे कबूतर बैठता है और एक पे क्या होता है, एक पलड़े पे राजा अपना हाथ काट कर रखता है। लेकिन क्या होता है, जो ये पलड़ा था तब भी भारी नहीं होता है, ठीक है। कबूतर वाला भारी रहता है, जब राजा अपना हाथ काट के रख देता है फिर भी वो पलड़ा नीचे नहीं आता है, ऊपर नहीं उठता है कबूतर वाला। फिर कहता है वो अपना एक पैर भी काट कर उसके ऊपर रख देता है, तभी पलड़ा हिलता ही नहीं है। तो राजा क्या करता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, अपने कहता है कि ये बराबर हो ही नहीं रहा है, तो तुम मेरे ही शरीर को ले जाओ पूरा। तभी क्या होता है, बहुत तेज एक क्या होता है लास्ट में, तभी एक दिव्य प्रकाश होता है, मतलब बहुत तेज प्रकाश होता है। और ये दोनों कौन थे, जो कबूतर था वो अग्निदेव थे और जो बाज था वो कौन थे, इंद्रदेव थे। तो दोनों प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप कितने धर्म को मानते हैं, आपके शरणागत में आए हुए लोग कितने आपके लिए, कितना आप उनकी रक्षा करते हैं। तब कहता है राजन तुम महान हो। ये दोनों क्या कहते हैं, इंद्रदेव और अग्निदेव कहते हैं कि राजा तुम महान हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, उसमें तुम सफलता को प्राप्त किए, खड़े उतरे। और फिर उसके बाद इंद्रदेव उनको सही कर देते हैं, जैसे थे पहले राजा फिर से वैसे हो जाते हैं। इतनी चीज समझ में आई, बोलो। ठीक, अब इसी का क्वेश्चन था, मैं अब हम क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। महल की छत पर कौन खड़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन है। मैम राजा, मैम राजा, मैम राजा, मैम राजा। क्वेश्चन तो लिखने देते पहले, पता है तुम लोग पढ़ चुके हो अच्छे से, जानते हो, स्मार्ट बच्चे हो। महल की छत पर कौन खड़ा था, राजा, मैम राजा, राजा श्री या राजा श्री या अग्निदेव, कौन से इन दोनों में। मैम राजा, मैम पहले ही बता दिए थे आप लोग क्वेश्चन, हमको पूरा लिखे भी नहीं, आप लोग बता दिए, इसका मतलब ये कहानी बड़े अच्छे से समझ गए हो ना। चलिए सेकंड है,
राजा की आज्ञा से क्या मंगवाया गया? मैम तराजू। मैम तराजू। मैम तराजू। तराजू। पक्का? यस मैम। मैम। कि चाकू चाकू मंगवाया गया था? बोलो, चाकू की तराजू? मैम तराजू। मैम तराजू। सही है। राजा ने दूसरे पलड़े में क्या रखा? मैम एक कबूतर रखता और मैम एक अपना हाथ रखता काट के। अपनी बाएं भुजा रखी, ठीक है, मतलब बायां हाथ रखा। आप मेरे इस संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं। वाक्य में आप शब्द किसके लिए आया है? सबका मूड टेंशन है। क्या क्वेश्चन लिखे? ऐसा बताइए। आप मेरे संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा लेना। मिटाएं। वाक्य में आप इसके लिए प्रयोग किया गया है? हम कबूतर के लिए। हम कबूतर। कबूतर। कितने लोग कह रहे कबूतर होगा? बताओ ऋषि, आपका क्या कहना है, कबूतर होगा? यस मैम। आकाश का क्या कहना है? आकाश का भी कहना है कबूतर होगा। अब बचते हैं आर्यन, आप बताइए कबूतर होगा? मैम कबूतर बाज होगा। सही है। रूपाली, आप क्या कहना चाह रही हैं? रूपाली, वेरी गुड, बाज होगा। तो कबूतर कहाँ खाएगा? यहाँ पे क्या कहा गया है कि आर्यन ने भी सही बताया था, लेकिन डाउट में आंसर बताया। आप मेरे इस संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं। यहाँ पे राजा क्या कहते हैं? बाज से कहता है कि आप मेरे पूरे शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। फिर आपसे क्या क्वेश्चन किया था कि वाक्य आप मतलब कि जिसके लिए बोला जा रहा है वहां पर कौन है? मतलब बात नहीं समझ में आ रहा, आप लोग बात कर रहे हो ज्यादा। आर्यन, इसकी वजह से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। आप लोग बात करोगे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये बोला था कि आप मेरे संपूर्ण शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं। क्वेश्चन में फिर आगे क्या है कि वाक्य में आप शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो बाज के लिए आंसर क्या हो जाएगा? बाज। ठीक है, समझ में आया आप लोगों की इतनी चीज? बताइए। यस मैम। आकाश, आर्यन, ऋषि, रूपाली। यस मैम। यस मैम। सभी को कुछ पूछना है और किसी को? मैम। चलिए ठीक है। और दूसरी बात, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स इतनी एक्सरसाइज जो बची है वो नेक्स्ट टाइम पे हम कराएंगे, ठीक है? रूपाली, ऋषि, आर्यन, आकाश, ठीक है?
यस मैम। कोई डाउट किसी को? मैम हाँ बोलो ऋषि। मैम संस्कृत भी है मैम। नहीं अभी नहीं है, आप लोगों का 4th क्लास में नहीं है संस्कृत। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।